केंद्र सरकार ने किसानों को भेजा प्रस्ताव, लगभग सभी मांगों को मानने को तैयार। प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने चर्चा के बाद कहा, कुछ विषय नोट कर लिए गए हैं और सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। केंद्र के प्रस्ताव में एमएसपी की गारंटी भी शामिल, किसानों के खिलाफ। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। भारत के कुल बिजली उत्पादन में इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 40%, लेकिन कुल बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान सिर्फ 28.44%। COP26 का रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य, भारत को थर्मल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता कम करने की जरूरत। साल 2015 में क्लाइमेट पर पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन में भारत सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों या नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से स्थापित बिजली क्षमता का 40% हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। पिछले दिनों सरकार ने दावा किया कि भारत ने अपने इस लक्ष्य को नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया है। सरकार ने दावा किया कि भारत का कुल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी 156.83 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पूरी तरह से स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है। हालांकि अगर हम आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर जेनरेशन में अपने वास्तविक लक्ष्य से काफी पीछे है। मसलन सिर्फ गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने ही भर से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के पास कुल 390.8 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है। अगर हम इनमें थर्मल बिजली प्लांट से बिजली उत्पादन की बात करें तो भारत इसे कम करने की दिशा में पीछे है। भारत का इसी साल के सितंबर महीने में कुल बिजली उत्पादन 122 बिलियन यूनिट रहा और इनमें 90.53 बिलियन यूनिट बिजली थर्मल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त हुए। जाहिर है, इस तरह भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी निर्भरता कायम करने की दिशा में पिछड़ सकता है। भारत को रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी निर्भरता कायम करने के लिए थर्मल एनर्जी सोर्सेज पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, जो क्लाइमेट के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इसी साल अगस्त महीने में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कुल 16.9 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो कुल बिजली उत्पादन का 13.85% है। अब केंद्र हाइड्रो पावर प्लांट को भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स मानता है, जिसका कुल उत्पादन सितंबर 2021 में 17.8 बिलियन यूनिट रहा, जो कुल उत्पादन का 14.59% है। इनके अलावा कुछ अन्य सोर्सेज भी हैं जहां से रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होते हैं। अगर हम सभी आंकड़ों को जोड़ दें तो भारत का कुल पावर जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 28.44% है। यानी भारत के कुल बिजली उत्पादन में इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 40% है, लेकिन इससे बिजली का उत्पादन सिर्फ 28.44% है। COP26 का भी यह लक्ष्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर जेनरेशन को बढ़ाया जाए, ना कि इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। टूरिस्ट प्लेस मालदीव्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आए यात्री में मिला संक्रमण। भारत में अब तक 23 ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पुष्टि। मालदीव्स में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। मालदीव की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंगलवार को ओमिक्रॉन के पहले संक्रमित मरीज की पुष्टि की। वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से आए एक टूरिस्ट में रिपोर्ट किया गया। ओमिक्रॉन का पहला मामला भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था, जहां बीते एक हफ्ते में संक्रमण के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ओमिक्रॉन को अटल बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर अपेक्षित थी और ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता था। भारत में कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए पहले 2 लोग भी दक्षिण अफ्रीका से ही आए थे।
इनमें से एक बेंगलुरु का स्थानीय डॉक्टर है। इस डॉक्टर को फिर से कोविड संक्रमित पाया गया। बीबीएमपी अधिकारी ने बताया कि मरीज फिलहाल आइसोलेशन में है और उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। हालांकि वेरिएंट के बारे में अभी भी बहुत विस्तार से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कई देशों के विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट के लक्षण कोरोना के लक्षण जैसे सांस लेने में परेशानी और बुखार से इतर सिर्फ जुकाम तक हो सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि लोग वेरिएंट के सिम्टम को सिर्फ आम कोल्ड मानकर जांच कराने में आनाकानी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट संक्रमितों में सांस लेने में परेशानी या फिर गंध और स्वाद का चले जाने जैसे लक्षण नहीं है। इस बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज में गले में सूजन और कमजोरी भी देखी गई। पुराने संक्रमित मरीजों के रिकवर होने के बीच भारत में वेरिएंट के नए मामलों का खतरा बरकरार है। उस पर देश में आकर गायब होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री अलग परेशानी बने हुए हैं। जर्मनी से मध्य प्रदेश आए एक शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। मरीज के संपर्क में आए 50 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं। इस समय महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 मरीज मौजूद हैं। मुंबई में पहले नए वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इस संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि विदेश से आए 295 यात्रियों में से 100 फिलहाल लापता हैं। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रमुख ने बताया कि ठाणे आए इन यात्रियों को अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। सरफरोशी मोमिन, को न्यूज़। और लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में दिखी तेजी। आज मार्केट हुआ कुछ इस तरह से बंद।